हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड 180 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को भी दबा लेना। शुक्रिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखा था जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो लियोनार्ड के अंदर अपने हाथ कार पार कर देता है और वहीं बैकग्राउंड में वो गर्ल अभी भी कीवियर से कह रही होती है, मतलब कीवियर उस लड़की से कह रही होती है कि देखो लियोनार्ड को रोकना, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना होगा। अगर उसका ड्रैगन कर्स एक्टिवेट हो गया तो हमारे सबके लिए बहुत बुरा होगा। और ये बात तुम्हें भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को भी जो ड्रैगन कर्स है वो लगा हुआ है। अगर वो इवल ड्रैगन बन गया तो वो पूरी जगह में तबाही मचा देगा। लड़की कीवियर से कहती है बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सब हमारे लिए कर रहा है और कुछ नहीं। अगर उसके ऊपर ऐसे हावी हो जाता है तो भी कुछ नहीं होने वाला। और इलेक्ट्रॉन ये सब हमारे लिए कर रहा है तो जो वो कर रहा है उसे करने दो। तुम कौन होते हो उसका कलंदाजी करने वाले, तुम इंसान। ईवेर कहती है वैसे है तो वो एक ड्रैगन ही ना, तो लास्ट में होना क्या है ये तुम्हें भी पता है। लास्ट के एंड रिजल्ट ये आएंगे कि जो इलेक्ट्रियन है वो ड्रैगन कर्स से वो हो जाएगा, इवल ड्रैगन बन जाएगा और पूरी तरह मतलब धरती पे तबाही मचाएगा और जो वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। जो प्रोफेसिया ने भविष्यवाणी की है वो भी सच हो जाएगी और जो ड्रैगन इवल ड्रैगन था जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा शायद वो इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है। क्योंकि कहती है बस बहुत वो शांत हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो कीवियर से कहती है वो करेगा अगर वो इवल ड्रैगन बन जाता है तो। कीवियर से कहती है मैंने कहा ना शांत हो जाओ। वो कीवियर के ऊपर हमला करते हुए कहती है मुझे पूरा यकीन है कीवियर ऐसा कुछ भी नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। इलेक्ट्रॉन को मैं अच्छे से जानती हूँ, ऐसे नहीं करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया काफ़ी सारे इंसानों के लिए और वो इतना बेवकूफ़ था कि जो एक इंसान की प्यार में पागल हो गया जिस पे पूरा यकीन है वो ऐसा नहीं करेगा और वो रोने लगती है। तो फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे अचानक से इलेक्ट्रॉन को लात पड़ती है। हम लात देखते हैं तो असल में लियोनार्ड की होती है जो कि इससे कहता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे शांति फैलाने के लिए, भले ही तुम हमेशा के लिए अपने इस ड्रैगन कर्स के साथ रहना चाहते हो और पूरी तरह से शांत रहना चाहते हो इसी जगह पे। तो अगर तुम्हें यहाँ पे शांति पसंद है तो तुम किसी को मारने से भी हेजिटेट नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉन चिल्लाते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, भला तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लियोनार्ड कहता है मुझे सब पता है कि तुम लोग क्या सोचते हो अभी, जैसे तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे पता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। तुमने तो मेरे छेद कर दिया था यहाँ दिल के आर पार, बट अभी मैं जिंदा कैसे हूँ। हाँ वैसे माना जा सकता है कि तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया, मेरे एक हार्ट के अंदर छेद कर दिया, बट इससे कुछ नहीं होने वाला। तुमने जितना सोचा उससे ज़्यादा इंसान आगे निकल गए। इलेक्ट्रॉन का जो ड्रैगन कर्स होता है एक्टिवेट हो रहा होता है। लियोनार्ड कहता है, लियोनार्ड इलेक्ट्रॉन से कहता है वैसे तुम्हारा हमला तो जोरदार था पर ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं, तो मेरे को मारने के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। और साथ ही वो उससे कहता है वैसे हाँ एक बात और, तुम पूरी तरह पंख हो और कुछ नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है तो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जो यूनाइट होता है वो उससे काफ़ी दूर होता है बट अचानक से वो गायब होकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, उसको पंच दे मारता है। तभी हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके हमले को डॉच कर लेता है और जो लियोनार्ड होता है वो अचानक से अपने दूसरे हाथ से हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला करता है जिसको इलेक्ट्रॉन डॉच नहीं कर पाता और वो हिट होता है डायरेक्ट। मन में कहता है मैं श्योर हूँ, पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने उसके हमले को डॉच कर लिया था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका जो टूटा हुआ हाथ है उसमें सिर्फ ट्रैप था उसका इलेक्ट्रॉन ने। वो इसी बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जो लियोनार्ड होता है उसकी पंच लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लियोनार्ड उसको पंच मारते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुम्हें को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो लियोनार्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा पंच जोर से लगाता है जिसकी वजह से वो उसको नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से नीचे एक गड्ढा बन जाता है। इलेक्ट्रॉन को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से जो उसका ईवल ड्रैगन वाला जो कर्स होता है, मतलब जो कर्स होता है वो एक्टिवेट होने लगता है जिसकी वजह से वो एक ईवल ड्रैगन में बदलने लगता है। जॉन कहता है बस शांत हो जा, बस बहुत हुआ। और उसका जो ईवल ड्रैगन कर्स होता है और भी ज़्यादा मतलब एक्टिवेट होने लगता है और कहता है ये कर्स हमें इसीलिए दिया गया है क्योंकि जिसकी वजह से इस कर्स की वजह से हम और ह्यूमन इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा और हम सब मिलकर रहेंगे शांतिपूर्वक। और तुम जैसे ह्यूमन सिर्फ हमारे पीस को ख़राब करे और कुछ नहीं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है लियोनार्ड के ऊपर हमला करता है अपनी पावर से और जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी पावर से एक बीम जो इलेक्ट्रिक बीम होती है उसको निकालता है और यहाँ पे वो सामने की तरफ लियोनार्ड की तरफ फेंकता है। पर लियोनार्ड उसकी जो बीम होती है इलेक्ट्रिक वाली उसको वहाँ से ब्लॉक कर लेता है अपनी बॉक्स की हेल्प से। तो जो उसके पास पावर होती है उससे वो चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर देता है। जो बीम होती है इलेक्ट्रिक टाइप की वो जो है उसके मतलब उसके अंदर से क्रैक्स पड़ने लगते हैं जिसकी वजह से वो टूटने लगती है इलेक्ट्रिक, मतलब लियोनार्ड ने जो वो शक्ति से अपनी वो बनाई होती है वॉल। और फिर वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसी के ऊपर हमला करने लगते हैं एक दूसरे से और लड़ने लगते हैं और वो जो वो होती है वो भी टूट जाती है। लियोनार्ड कहता है तुम्हें पीस चाहिए, पीस तभी पॉसिबल हो सकती है जब इक्वल रिलेशनशिप हो और तभी वो जो इलेक्ट्रॉन होता है पूरे तरह से लियोनार्ड के ट्रैप में फंस जाता है और वो जो लियोनार्ड होता है इलेक्ट्रॉन को एक जाने फंसा देता है जिसमें वो कीलों से उसको पूरी तरह से बांध देता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को बात याद आती है। फिर वो कहता है वो और साथ ही वो कहता है कि ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तभी तो ड्रैगन उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और वो साथ ही लियोनार्ड के साथ और पंच को टकराता है।
जो लियोनार्ड होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैक फ्लैश सीन में चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है जहाँ पे पूरी जगह ड्रैगन्स की होती है। पर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस ह्यूमन जैसे इंसान से काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें फार्मिंग की बता रही है और ऐसे करके बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ठीक रहें, और मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता। तभी देखते उसके सर में कोई वो करता है, फ्लिक करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि लियोनार्ड मतलब अथीसे की जो बहन है, या अथीसे की बड़ी बहन जो कि एडोरा विनेस्टर है, वो वहाँ पे उसके सर पे फ्लिक करती है और कहती है तुम फिर से वही बात कर रहे हो। एडोरा कहती है इलेक्ट्रियन से कि देखो अब हम साथ रहने वाले हैं, इंसान और ड्रैगन्स, तो हमें पहले से सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक दूसरे को। एडोरा उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, और वो उसके सामने उसको करते हुए कहती है टडा। इलेक्ट्रॉन कहता है बोला ये क्या है, वो कहती है चलो इसको खोल के तो देखो। इलेक्ट्रॉन इसको खोलते हैं तो उसके अंदर ड्रैगन एग का शेल होता है, जो कि ड्रैगन किंग का एग का शेल होता है, जो कि आधा टूटा हुआ होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है कहता है हे भला तुम्हें ये कहाँ से मिला है डोरा से, बोला तुम्हें ये कहाँ से मिला, वो तो बताओ। ये है ड्रैगन किंग का शेल है। डोरा विनेस्टर उससे यही कहती है कि मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब यहाँ से हम निकल जाएंगे, और उसके बाद ही बताऊंगी, वरना तुम्हें नहीं बताने वाली। और उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे मर जाती है डोरा विनेस्टर। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लियोनार्डो से कहता है कोएग्जिस्टेंस वो भी ड्रैगन्स और ह्यूमंस का कितना फ़नी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहता है हंस लो जितना हंसना है, और इसी सपने ने मुझे यहाँ पे रीज़न दिया जिंदा रहने का। और ये सपना जो अपर ड्रैकोनियम है वो एक एग है जो कि इसी सपने का है, और आई स्वेयर कि मैं इस पूरी जगह को पूरी तरह से बचाऊंगा, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लियोनार्ड पीछे देखते हैं और जो इलेक्ट्रियन होता है वो भी सामने देखता है, तो उसका जो ड्रैगन कर्स धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो रहा था वो अब कम होते जाता है, और वो जो होता है अपने कंट्रोल में वापस आता है और कहता है भला तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहाँ पे हम देखते तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और जो लड़की जिसने कीवी और लुलियन को रोक के रखा होता है वही लड़की इलेक्ट्रियन से कहती है इलेक्ट्रियन बस बहुत हुआ, अब यहीं पे रुक जाओ। पता नहीं आखिरी सीन में ये क्यों दिखाया जा रहा है, बस यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वुल्फ्स होते हैं, हो सकते भेड़िए होते हैं जो कि किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जिसके ऊपर वो हमला कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एरिक रहता है, और कहता है बस मुझे लड़ना है, अगर मैं लड़ा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे लड़ना होगा जीतने के लिए और यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, मुझे फाइट करनी होगी जिसकी वजह से मैं जिंदा रह सकूँ। और उस सारे मॉन्स्टर और डीमंस को जितने भी आ रहे होते हैं उन सबको मारते जा रहा होता है। एरिक पीछे देखता है, वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है, उसी भी जल लड़ता है और फिर कहता है कि मुझे इस दर्द को सहना होगा और मुझे सफ़र करना होगा इन चीज़ों से, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना। एरिक कहता है पर अब ये लड़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, जितना मैं इसको यहाँ पे लड़ते जा रहा हूँ और इतने मॉन्स्टर निकलते आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब हमें किसी मॉन्स्टर के मतलब चेहरे को दिखाया जाता है, और वहीं पे विंडो ओपन होती है एरिक कैरून की, और वो विंडो से कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और फिर वहाँ पे हमें एक अजीब से चेहरे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में डरावना होता है, और वो किसी मॉन्स्टर का होता है। और बस फिलहाल के लिए ये एपिसोड 180 भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप जल्दी आ जाएगी 180, एपिसोड 181 भी जल्दी आएगा। हाँ आप लोग कमेंट कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, कर दिया करो। जब आप कमेंट कर दे तो पता है मन करता है कि भाई अभी वीडियो बना के डाल दो, तो जल्दी से जल्दी वीडियो आया करेगी। शायद एक दिन में दो भी आ सकती है अगर आप कमेंट करो लगातार। मेरा सपना है 10 के सब्सक्राइबर अचीव करने का, काश मैं कर पाता तो करवा देना अगर हो सके तो। बाकी कमेंट लूँगा वीडियो। गुड बाय।